हुकूमत मुखालिफ तहरीक इमरान खान ने तैयारियां तेज कर दी। मुमकिना लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी अहदेदारान को हिदायत जारी कर दी। कहा, जब कॉल दूं तो जबरदस्त अंदाज में एंट्री दें, अवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनाएं, हकीकी आज़ादी को जहाद समझकर इसमें अपना हिस्सा डालें। हकीकी आज़ादी अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगी। जिले सदूर और सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू। कहा, बताएं हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शिरकत के लिए क्या प्लान है, क्या तैयारी है। हमने बड़े जलसे जरूर किए मगर अब निचली सतह की क़यादत तक को मेहनत करना है। इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर पेशावर जाएंगे। वजीर आला हाउस में पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की महफूज लाइन टेप की गई, फिर लीक हो गई। ये बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। हमारे फोन टेप हो रहे हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से मामलात खुफिया रखूंगा। इमरान खान कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म तो बहुत सी अहम बातें करता है, ये बातें हमारे दुश्मन के पास भी जा रही होंगी। कहा, इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। ये तो नून लीग का जाला है। मरीम नवाज के केस में प्रोसिक्यूशन इनका साथ दे रही है। आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता, आज़ादी छीनना पड़ती है। इमरान खान का कहना था, इन पर सिर्फ एक केस बाकी रह गया है जो इस हुकूमत ने नहीं बनाया। बस ये केस बनना बाकी है कि चाय में रोटी डुबोकर क्यों खाते हो। मौजूदा हुकूमत की आइन के आर्टिकल 62F1 में तरमीम की तैयारी। आर्टिकल से सादिक और अमीन का लफ्ज खत्म करने का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल में कहा गया है कि सादिक और अमीन की जगह रास्त गो और वफा शुआर के अल्फाज लिखे जाएं। आईनी तरमीमी बिल 2022 पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने पेश किया। हुकूमती रुकन का मौक़िफ़ है कि अमीन का लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। इसको अरकान कौमी असम्बली की अहलियत जांचने के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। हुकूमती बिल को मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। कमेटी सियासी जमातों के दरमियान अफहाम व तफहीम पैदा करने की कोशिश करेगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी साइफर पेश किया गया था। साइफर आज भी मौजूद है। कोई गायब करने की कोशिश कर रहा है तो अलग बात है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने साइफर के मामले पर डिमार्च की बात की। इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है ना जो डिमार्च की बात की जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर आर्टिकल 6 की बातें की जाएं तो फिर हकीकत सामने आनी चाहिए। तहकीकात होंगी तो मिनट्स भी सामने आएंगे और हकीकत अयां होगी। जॉन टलू की गुफ्तगू हसास और धमकी थी, अंदरूनी मुदाखलत के ज़ुमरे में आती है। नैब तरमीम के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इमरान खान के वकील ने इजाफी दस्तावेज जमा कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। नैब तरामीम के बाइस सैकड़ों रेफरेंस वापस कर दिए गए। हुकूमत ने नैब तरामीम करप्शन छुपाने के लिए की हैं। एहतसाब अदालतों से वापस किए गए तमाम रेफरेंसेस का दोबारा जायजा लिया जाए। कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस एक्शन पर जारी किया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी मुतवक्के। एहतसाब अदालत के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर। डॉक्टर्स के सलाह मशवरे। आसिफ जरदारी 1 हफ्ते से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। जरूरत हुई तो एयर एम्बुलेंस से बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए इमदाद में 5 गुना से ज्यादा इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की राब्ता कार जूलियन ने कहा, पाकिस्तान की इमदाद $107 मिलियन से बढ़ाकर $816 मिलियन कर दी गई। इमदाद हालिया बदतरीन सैलाब से पैदा बीमारियों और मुतासिरीन की बहाली के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए डैशबोर्ड का मयार इंतहाई नाकिस। वजीर आजम भी तिलमिला उठे। तकरीब में अपनी ही टीम को खरी खरी सुनाती। कहा, यह डैशबोर्ड है या मजाक, मैं इफ्तिताह नहीं करूंगा। IT के वजीर अमीनुल हक ने दरख्वास्त की, आप इफ्तिताह कर दें, बाद में इसे बेहतर कर देंगे।
वजीर आजम ने जवाब दिया, इसे वर्ल्ड क्लास बनाए, ऐसे काम का कोई फायदा नहीं। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का एहतिजाजी धरना जारी। वज़ीर-ए-आज़म से किसान इत्तेहाद के वफ़द की मुलाकात आज सुबह की। गुज़िश्ता रोज तवील इंतजार के बावजूद किसान इत्तेहाद वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात ना हो सकी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद हुसैन ने कहा, हमें सुबह तक का इंतजार करने का कहा गया है, हम इंतजार करेंगे, मुज़ाकरात और मुतालबात की मंजूरी के बगैर वापस नहीं जाएंगे। जंग जियो ग्रुप की ARY के खिलाफ फिर हर्जा सराई। कराची की मकामी अदालत में प्राइवेट शिकायत की समाअत को मर्जी का रंग देने की कोशिश। जंग जियो ग्रुप की जानिब से तासुर देने की कोशिश की गई कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जंग जियो ग्रुप के इल्जामात की रोशनी में सलमान इकबाल और अरशद शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए। जंग जियो ग्रुप की खबर हकीकत के बरक्स है। अदालत ने मामूली की कार्रवाई की। सलमान इकबाल ने जंग जियो की प्राइवेट कंप्लेन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया, जहां मुकदमा ज़ेर समाअत है। जंग जियो की जानिब से ज़ेर समाअत मामले पर मनफी प्रोपेगेंडा, पैमरा कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है, अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने, मुदाखलत और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जंग जियो के खिलाफ इदारा और CEO सलमान इकबाल कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। जियो न्यूज नेटवर्क की इमरान खान की सेशन जज से मुआफी से इनकार के उन्वान से शाया खबर। डिस्ट्रिक्ट बार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। शाया होने वाली खबर का ट्रांसक्रिप्ट भी मुंसलिक। मन घड़त खबर पर जियो न्यूज नेटवर्क इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का इमरान खान के खिलाफ मुजाहरे से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, मन घड़त खबर से ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। ऐसी कोई प्रेस रिलीज नहीं। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद बार का नाम इस्तेमाल करके झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई। खातून जज के पास मुआज़त को ऐसा कदम तस्वुर करते हैं। लाहौर में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को उड़ा दिया। कबाहा रोड पर हादसा हुआ। कार और मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी। मोटरसाइकिल सवार वालिदैन जख्मी और उनकी दोनों बच्चियां जाम बहक हो गईं। एक बच्ची की उम्र 3 और दूसरी सिर्फ साल की थी। पुलिस ने कार सवार शख्स को हिरासत में ले लिया। आरिफवाला में साहिवाल रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। खातून समेत 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। गैस का बहरान संगीन होने का खदशा। LNG दरामद करने के हुकूमती मंसूबे को बड़ा धचका। 6 साल के लिए LNG दरामद के टेंडर्स पर इंटरनेशनल सप्लायर्स की अदम दिलचस्पी। डेडलाइन में तौसील के बावजूद शहबाज हुकूमत को कोई बोली मौसूल नहीं हुई। हुकूमत को स्पॉट कार्गोज की खरीदारी में भी मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में PDM को शदीद धचका। आजाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 200 से ज्यादा विलेज और नेबरहुड चेयरमैन PTI में शामिल हो गए। वजीर आला हाउस में शमूलियत की तकरीब हुई। वजीर आला महमूद खान ने तकरीब से खिताब में कहा, PDM में शामिल सियासी जमातों के सिर्फ नाम रह जाएंगे। मुल्क और सूबे में तहरीक इंसाफ का मुकाबला नामुमकिन बन चुका है। ARY और PTV में क्रिकेट राइट्स माहदे की FIA इंक्वायरी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTV के बोर्ड मेंबर्स को नोटिस जारी कर दिया। जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म, रिमार्क्स दिए। आइंदा समात पर FIA मुतमईन न कर सका तो संगीन नताइज होंगे। ARY के वकील एडवोकेट काशिफ अली मलिक बोले, लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट के बाद FIA इंक्वायरी बिलाजवाज है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही हुक्म इम्तनाअ जारी कर चुका। FIA की कार्रवाई बदनीयती पर मबनी है। ऑस्ट्रेलिया को रोल मॉडल कहने वाले चेयरमैन PCB कौमी टीम की दिफाई हिकमत अमली का दिफा करने लगे। कहते हैं, ग्रीन शर्ट्स के खेलने के अंदाज में कोई खराबी नहीं। टीम पर उतना ही दबाव डाल सकते हैं जितना डाला जा सकता है। कॉम्बिनेशन जबरदस्त बन गया, नताइज आने में वक्त लगेगा।
200 रन के ताकों में दिलेरी कहीं नजर नहीं आई। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम कौमी टीम की कारकर्दगी पर बरस पड़े। कहा नियत होती तो 10 ओवर में मैच हार जाने पर भी सपोर्ट मिलती। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर बोले ऐसी परफॉर्मेंस रही तो वर्ल्ड कप के पहले राउंड से ही बाहर हो जाएंगे। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों, सब्ज परचमों और झंडियों से सजा दिया गया।